एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद पानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है, आप ये समझ लीजिए आपका ये 50 नंबर का मॉक टेस्ट है, जिसमें हम सभी क्वेश्चन करेंगे हिंदी साहित्य, हिंदी गद्य साहित्य, काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान और व्याकरण के जितने भी क्वेश्चन है। आपका ये छोटा 50 नंबर का मॉक टेस्ट है, तो जरूर अटेंड करना और बताना आपका स्कोर कितना गया। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द योग रूढ़ कोटि का है। रेलगाड़ी, डाकखाना, रसोई घर, जलज। हाँ जी, कौन सा एक शब्द है जो योग रूढ़ कोटि का है? तो दोस्तों, आपको याद रखना जो जलज शब्द है ये योग रूढ़ कोटि का शब्द है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब बात करें योग रूढ़ शब्द होते क्या है, तो आपको याद रखना है ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा के विशेष अर्थ का परिचारक है। जैसे कि बात करें लंबोदर, पंकज, ये क्या योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? 343, 346, 348, 347। दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने काफी बार आपको कराया है, ये इतना पूछा जाता है एग्जाम में, ट्रेंडिंग रहने वाला है। तो आपको याद रखना ये जो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये संविधान के 343 अनुच्छेद में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है? गदाधर भट्ट, गोस्वामी तुलसीदास, नावादास, हृदय राम। हाँ जी, राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि कौन नहीं है? तो आपको याद रखना गदाधर भट्ट राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपको याद रखना गदाधर भट्ट कृष्ण भक्ति परंपरा के गौड़ी संप्रदाय के कवि हैं। कौन है? तो आपको याद रखना गौड़ी संप्रदाय के कवि। हाँ जी, लिख लेना अगर पता नहीं है, इंपॉर्टेंट है। गौड़ी संप्रदाय के कवि हैं, ये राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं हैं। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि काल तथा चारण काल नामक दो उपशीर्षकों में विभाजित किया है? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, आदिकाल को संधि काल तथा चारण काल नामक दो उपशीर्षकों में किसने विभाजित किया है? तो आपको याद रखना डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्या गोरी क्या सावरी संस्मरण के लेखक है? देवेंद्र सत्यार्थी, रामवृक्ष बेनीपुरी, शांति प्रिय द्विवेदी, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर। हाँ जी, क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना देवेंद्र सत्यार्थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। सियाराम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में किसके बलिदान की गाथा अंकित की गई है? राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, गणेश शंकर विद्यार्थी। हाँ जी, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों, आपको याद रखना सियाराम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान की गाथा अंकित की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? महामहोपाध्याय, हरप्रसाद शास्त्री, महापंडित राहुल साकित्यायन, सईदुल्ला, प्रबोध चंद्र वागची। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? तो दोस्तों, आपको यह रखना राहुल साकित्यायन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। भरत के रस सूत्र के निम्नलिखित चार व्याख्याकारों के नाम से एक अशुद्ध है? लोलट, मम्मट, शंकुक, भट्टनायक। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों, आपको याद रखना भरत के रस सूत्र में चार व्याख्याकारों में मम्मट शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें वो चार व्याख्याकार कौन है, तो आपको याद रखना लोलट,
शंकुक भट्टनायक और कौन सी है चौथे? अभिनव गुप्त। हाँ जी, कौन है? अभिनव गुप्त। बात करें लोलट ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो आपको याद रखना उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, शंकुक ने अनुमतिवाद, भट्टनायक ने मुक्तिवाद और अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद। झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है वतन और देश, देश का भविष्य, देश का वर्तमान, देश की स्थिति। हाँ जी, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक देश का भविष्य है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें झूठा सच उपन्यास किसका है, तो आपको याद रखना इसके लेखक यशपाल है। कौन है? यशपाल। पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ? सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, खस। हाँ जी, पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो आपको याद रखना अर्धमागधी से, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ज्योतिरिया पीहर वसे, सूरत रहे पिब माही, ऐसे जग जग में रहे, गुरु को भूले नाही। उपर्युक्त पंक्ति किसकी है? सुंदर दास, सहजोबाई, कबीर दास, रैदास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना ये जो पंक्ति है कबीर दास की है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। यह भी कोई देश है महाराज किस विधा की रचना है? यात्रा, साहित्य, रिपोर्टाज, संस्मरण, डायरी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, यह भी कोई देश है महाराज किस विधा की रचना है, तो आपको याद रखना यह यात्रा साहित्य है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें इस यात्रा साहित्य के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना अनिल यादव। कौन है? अनिल, हाँ जी, अनिल यादव। निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। 420% यशपाल, चंदर महाशय, रंगे राघव, डॉक्टर कृष्णचंद्र, मंगला, उपेंद्र नाथ अस्क। हाँ जी, सही युग्म का चयन कीजिए जल्दी से। तो दोस्तों आपको याद रखना 420% यशपाल युग्म सही है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित पंक्ति किस रचनाकार की है? अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षण लीन, अदम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन, चिंतामणि, पद्माकर, केशव दास, देव। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों आपको यह रखना अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अदम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये जो पंक्ति है किसकी है? देव की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। उद्दंडमार्तन भारत में कहां से प्रकाशित हुआ? वाराणसी, आगरा, कलकत्ता, इलाहाबाद। सभी को पता है उद्दंडमार्तन भारत में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें ये पत्रिका किसकी है, तो आपको याद रखना कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर की। इसकी सन कितनी है, तो आपको याद रखना 30 मई 1826। कितनी है? 30 मई 1826। अरस्तु ने विरेचन शब्द किस स्रोत से ग्रहण किया था? समाज शास्त्र, काव्य शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र। हाँ जी, अरस्तु ने विरेचन शब्द किस स्रोत से ग्रहण किया था? तो आपको याद रखना चिकित्सा शास्त्र से, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमप्रभ सूरी, सारंगधर, हेमचंद सूरी, मेरुतुंग। हाँ जी, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? तो आपको याद रखना कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की रचना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। एक कहानी यह भी किस लेखिका की आत्मकथा है? प्रभा खेतान, मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी, मैत्री पुष्पा। हाँ जी, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की आत्मकथा है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, यह किस कवि की काव्य पंक्ति है? त्रिलोचन, रंगे राघव, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन। हाँ जी, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर?
दोस्तों जितनी इंपॉर्टेंट पंक्तियां थी अब मैंने आपको पिछली क्लास में करा रखी है, तो वो क्लास देख लेना, इंपॉर्टेंट है। ये भी जो कुछ पंक्तियां बची थी वो मैंने इस क्लास में ले ली, और आगे जो क्लास कराएंगे उनमें जो मुझे समझ में आएगा कि हाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही कराएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं। तो अब आपका सिर्फ प्रैक्टिस चलेगी, साथ में आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे। तो जो भी नहीं देखे अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जरूर देखना, कमेंट में जरूर बताना क्लास कैसी लगी। अब इसका आंसर बताइए। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, किस कवि की काव्य पंक्ति है? तो आपको याद रखना केदारनाथ अग्रवाल की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है? शैचर्य समय, अग्नि सेतु, यौवन के द्वार पर, मेरे साथ चल में। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना अग्नि सेतु आत्मकथा नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब ये आत्मकथा नहीं है तो क्या है? आपको याद रखना ये विष्णु चंद्र शर्मा द्वारा रचित जीवनी विधा की रचना है। निर्मला जैन की कृति कथा समय के तीन हमसफर में तीन हमसफर हैं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, निर्मला जैन की कृति कथा समय में तीन हमसफर कौन है? तो आपको याद रखना कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, उषा प्रेमविदा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मधुमालती किसकी रचना है? हाँ जी, सभी को पता है मधुमालती सूफी कवि मंझन की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक थे बाबूराव विष्णु पराड़कर, श्री प्रकाश, श्रीकांत ठाकुर, विद्या भास्कर। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको यह रखना दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक बाबूराव विष्णु राव पराड़कर थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपको याद रखना इस पत्रिका का प्रकाशन 1920 में कहां से हुआ था? तो आपको याद रखना वाराणसी से। कहां से? वाराणसी से। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को पता है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। साहित्य लोचन के लेखक है नामवर सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय। हाँ जी, साहित्य लोचन के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना साहित्य लोचन के लेखक श्याम सुंदर दास है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। विरह वारिस रीति काव्य धारा के किस कवि की कृति है? ठाकुर, द्विजदेव, बोधा, आलम। हाँ जी, विरह वारिस रीति काव्य धारा के किस कवि की कृति है? तो दोस्तों आपको याद रखना किसकी है? बोधा की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किस आचार्य ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है? भाम्य, रुद्रट, दंडी, मम्मट। हाँ जी, काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किस आचार्य ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है? तो आपको याद रखना मम्मट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण की उद्योग घोषणा में आकाशवाणी शब्द के प्रचलन का निर्देश किस तिथि को दिया? हाँ जी, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आपको याद रखना दिसंबर 1957 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? बघेली, अवधी, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी। हाँ जी, पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? तो आपको याद रखना पूर्वी हिंदी की बोली बुंदेली नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। पंडित श्रद्धाराम फुलेरी के उपन्यास भाग्यवती का रचना काल क्या है? 1886, 1892, 1877, 1900। हाँ जी, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना श्रद्धाराम फुलेरी के उपन्यास भागवती का रचना काल कितना है? 1877। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। महिला रचनाकार की कृतियां अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन की शिकार है। उक्त कथन किसका है? मेघाल पांडे, अनामिका, ममता कालिका, प्रभा खेतान। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या है?
तो दोस्तों आपको याद रखना ये जो कथन है ममता कालिका का है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। पंचवटी प्रसंग किस कवि की रचना है? राम कुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, निराला, शिव मंगल सिंह सुमन। हाँ जी, पंचवटी प्रसंग किस कवि की रचना है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो पंचवटी प्रसंग है ये छायावादी कवि निराला की रचना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। लक्ष्य क्रम व्यंग्य भारतीय काव्य शास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है? वक्रोक्ति, अलंकार, ध्वनि, रस। हाँ जी, लक्ष्य क्रम व्यंग्य भारतीय काव्य शास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है? तो आपको यह रखना ध्वनि, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है निर्वासिता, पुनर्नमा, बुधुआ की बेटी, निरुपमा। हाँ जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? तो आपको याद रखना पुनर्नवा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर है छलके, उस पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? केशव दास, मतीराम, कुलपति मिश्र, चिंतामणि। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो आपको याद रखना मतीराम द्वारा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन है? मोहनदास नेमिष राय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जयप्रकाश कदम, अरविंद राही। हाँ जी, सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना सलाम कहानी संग्रह के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? पायस पयोनिधि, वर्षा विनोद गीत, गोविंदानंद वेणु गीत। हाँ जी, निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? तो आपको याद रखना कौन सी नहीं है? पायस पयोनिधि, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपको याद रखना पायस पयोनिधि काव्य ग्रंथ के रचयिता गोविंद गिल्ला भाई हैं। कौन है? तो आपको याद रखना गोविंद, हाँ जी लिख लेना कॉपी में, गोविंद गिल्ला भाई। निम्नलिखित में से एक कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? पत्नी, कफन, फूस की रात, कजा की। हाँ जी, कौन सी एक कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो आपको याद रखना जो पत्नी कहानी है ये प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, बल्कि ये कहानी के लेखक जैनेन्द्र। कौन है? जैनेन्द्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। लालटेन शब्द देशज विदेशी तद्भव तत्सम। हाँ जी, लालटेन शब्द कैसा है? तो आपको याद रखना लालटेन शब्द विदेशी भाषा का शब्द है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कली कुलिश जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो उक्ति किस कवि द्वारा रचित है? नरहरि बारहट, अग्रदास, ईश्वरदास, नावादास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना ये जो उक्ति है नावादास द्वारा रचित है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका का नाम है? मैथिली पुष्पा, नासिरा शर्मा, प्रभा केतान, वृंदा करात। हाँ जी, बताइए। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका का नाम क्या है? तो आपको याद रखना प्रभा केतान, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। राहुल साकेत्यान ने खड़ी बोली का नाम दिया है? हिंदुस्तानी, कौरवी, खड़ी बोली, मानक हिंदी। हाँ जी, इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि राहुल साकेत्यान ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया है। कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय ना होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उक्त कथन किसका है? अरुण कमल, कुंवर नारायण, रघुवीर शाह, राज कमल चौधरी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ कथन की क्लास पढ़ना चाहते हो। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो सभी लोग कमेंट करना, तो आपको मैं एक अलग से क्लास करा दूंगी जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट कथन है उन्हें कराएंगे। तो कमेंट जरूर करना। अभी इसका आंसर बताइए। कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय ना होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उक्त कथन किसका है? कुंवर नारायण का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी।
राहुल साकेत्यान ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया? रीतिकाल, गद्यकाल, सिद्ध सामंत काल, भक्ति काल। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो आपको याद रखना, राहुल साकेत्यान ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम से संबोधित किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है जो जनता के द्वारा जनता के लिए लिखा गया हो। लोक साहित्य की यह परिभाषा किसने की? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना, ये जो परिभाषा है कृष्णदेव उपाध्याय ने दी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। उक्त कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, ये कथन किसका है? तो आपको याद रखना, रामचंद्र शुक्ल का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। किस सप्तक में एक भी कवित्री सम्मिलित नहीं है? ताल सप्तक, दूसरा सप्तक, चौथा सप्तक, तीसरा सप्तक। तो दोस्तों आपको याद रखना, ताल सप्तक में एक भी कवित्री सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह कथन किसका है? डॉक्टर पुखराज मारू, सोमप्रभ सूरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेन। हाँ जी, जल्दी से बताइए ये कथन किसका है? तो दोस्तों आपको याद रखना, ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऋण जल धन जल किस पिता की रचना है? उपन्यास, संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी। हाँ जी, ऋण जल धन जल किस पिता की रचना है? तो आपको याद रखना, रिपोर्टाज विधा की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें ऋण जल धन जल, इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1977। और इसके लेखक कौन है? तो आपको याद रखना फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार फोकलोर शब्द के लिए समीचीन है लोकायन, लोकवार्ता, लोक संस्कृति, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा? लोक संस्कृति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।